हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंगल भवनय मंगल हारी, राहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। तो आप सभी का स्वागत है। हमारी जो कथा श्रृंखला चल रही है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में अभी तक हमने सुना बालकांड। तो बालकांड का समापन हुआ। अब हमारा अगला कांड शुरू होने वाला है, अयोध्या कांड। तो आप सभी का अयोध्या कांड में स्वागत है। अयोध्या कांड भाग 11। अयोध्या कांड भाग 12। जो अयोध्या कांड शुरू हो रहा है आज से, और हमने अभी तक 11 भाग सुने हैं। तो आज का जो हमारा भाग है वो 12वां भाग है। तो चलते हैं हम अपनी कथा श्रृंखला की ओर। अयोध्या कांड। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, परम पूज्य शीला गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। भरत एवं शत्रुघ्न आनंद पूर्वक अपने मामा युधाजीत के संग कुछ समय तक रहे, जो उनकी उचित प्रकार से देख रेख कर रहे थे। इधर अयोध्या में राम अपने पिता के प्रिय पुत्र एवं संपूर्ण राजा के स्नेह पात्र बन गए। राम स्वयं भगवान विष्णु थे। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के उद्देश्य से उन्होंने मानव समाज में अवतार लिया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते राम ने स्वयं को सर्व सद्गुणों के आगार के रूप में प्रस्तुत किया। राम का सुंदर शरीर देखने वालों के नेत्र को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता था। राम ने एक साहसी एवं वीर क्षत्रिय की भूमिका निभाई, तथापि वे आत्म संयमी, आत्म संतुष्ट, ईर्ष्या रहित थे। उनके शब्दों तथा व्यवहार में विनम्रता थी। राम अन्यों के द्वारा की गई आलोचना का प्रतिकार नहीं करते थे तथा अल्प करुणा के प्रदर्शन द्वारा भी प्रसन्न हो जाते थे। वे सदैव क्षमाशील एवं अपने पद के प्रति नम्र थे। राम केवल पुण्य आत्माओं एवं श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति स्वीकार करते थे। वे उदार थे तथा अतिथियों का स्वागत करने में अग्रणी थे। राम दृढ़ सत्यावलंबी थे एवं ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उन्हें प्रजा से स्नेह था तथा प्रजा उनसे स्नेह करती थी। राम ने सदैव ही धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण किया और वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। वे युवा शक्ति के प्रतीक थे और चरित्र विश्लेषण में प्रवीण थे। वे अपराधियों को दंड देने में तथा परोपकारियों को पुरस्कृत करने में तत्पर रहते थे। एक घुड़सवार एवं धनुर्धर के रूप में राम सबसे अग्रणी थे। वे महानतम रथ योद्धा भी थे। वस्तुतः राम तीनों लोकों के भगवान एवं काल नियंत्रक थे। वे महानतम देवताओं एवं दैत्यों के द्वारा भी अजेय थे। महाराज दशरथ ने 60,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। वृद्धावस्था आने पर तथा श्रांति के कारण उन्होंने राजकाज से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट की ताकि वे देह त्यागने के पश्चात उन्नत पद को प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। वे अनेक अपशकुन देखने लगे, अतः जितना शीघ्र हो सके वे राम का
राज्याभिषेक करना चाहते थे। इस उद्देश्य के से महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, सम्मानित नागरिकों और उपराजाओं की एक सभा आयोजित की, किंतु समयाभाव के कारण उन्होंने महाराज जनक एवं केकय को औपचारिक निमंत्रण नहीं दे दिया, क्योंकि उन्हें उनके समर्थन का पूर्ण विश्वास था। तत्पश्चात जब सभी एकत्रित हुए तब महाराज दशरथ ने घोषणा की कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ तथा उस राज सिंहासन में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ, जो 27 वर्ष के हो चुके हैं। यह चैत्र का पवित्र मास है और कल के पुष्या का मंगल नक्षत्र आने वाला है। अतएव उत्तराधिकारी के रूप में राम के राज्याभिषेक के लिए आप सभी की स्वीकृति के पश्चात कल से उत्सव की तैयारियां आरंभ की जा सकती हैं। वहां एकत्रित सभी मंत्री, राजा तथा नागरिक महाराज दशरथ के प्रस्ताव की सराहना करने लगे। उन्होंने राम को अतुलनीय गुणों वाले एवं स्वयं भगवान विष्णु के समान बताते हुए उनका गुणगान किया। तब महाराज दशरथ प्रसन्न एवं चिंता मुक्त हुए। सभी के चले जाने के पश्चात उन्होंने वशिष्ठ मुनि को राज्याभिषेक उत्सव के लिए आवश्यक प्रबंध आरंभ करने के लिए निवेदन किया। तब वशिष्ठ के मुख्यमंत्री सुमंत्र को नगर की भव्य सजावट की व्यवस्था तथा अन्य प्रबंध करने की आज्ञा दी, ताकि अगले दिन शीघ्र ही उत्सव आरंभ हो सके। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने राम को राजसभा में बुलवाया। राम शीघ्र ही राजसभा में अपने पिता के समक्ष पधारे। अपने पिता के पास पहुंचकर राम ने हाथ जोड़कर आदर प्रकट किया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को उठाकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा थक चुका हूँ और समझता हूँ कि मेरे निवृत्त होने का समय आ गया है। मैंने राजोचित वैभव के सभी सुखों का भरपूर उपभोग किया है, अनगिनत यज्ञ संपन्न किए हैं एवं ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दान किया है। राम, तुम मेरे ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हो, साथ ही साथ तुम सारे मंत्रियों और सारी प्रजा के प्रिय हो। अतः कल राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। यह सुनकर राम के कुछ मित्र कौशल्या को यह शुभ समाचार सर्वप्रथम सुनाने की आशा में दौड़े। यह समाचार सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो उठीं एवं उन्होंने संदेशवाहकों को दान में जवाहरात, स्वर्ण एवं गौवें वितरित की। तत्पश्चात राम अपने महल में लौटे। तब मार्ग में उत्साहित प्रजा का जन समूह का उनका अभिवादन करने उमड़ पड़ा। इस बीच महाराज दशरथ अल्प विश्राम करने अपने भीतरी कक्ष में गए। जैसे ही वे निद्रा मगन हुए, उन्हें बार बार अशुभ स्वप्न दिखने लगे। वे चौंक कर जाग गए और उन्होंने तुरंत सुमंत्र से कहकर राम को बुलवाया कि राजा को शंका होने लगी कि उनके पुत्र के सुनियोजित अभिषेक में कोई विघ्न आने वाला है। यह सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें बुलवाया है, राम को शंका हुई। वे शीघ्रतापूर्वक अपने पिता के महल की ओर बढ़े एवं उनके कक्ष में जाकर उन्हें बुलवाए जाने का कारण पूछा। राजा दशरथ ने राम का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, तुम्हारा अभिषेक देखने के अतिरिक्त मेरे जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु दुर्भाग्य से सूर्य, मंगल एवं राहु के प्रभाव के कारण ज्योतिष की दृष्टि से यह अवधि मेरे लिए अत्यंत अशुभ है। इसके अतिरिक्त मुझे बुरे स्वप्न भी आ रहे हैं, जो किसी संभावित आपदा के विषय में मुझे सोचने को विवश कर रहे हैं। अतः मैं शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज अभिषेक का उत्सव तुम्हारे भाइयों भरत शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में ही प्रारंभ कर दिया जाए।
तुम्हें और सीता को शुद्धिकरण के लिए आज रात्रि उपवास रखना चाहिए, फिर कल प्रातः स्वयं को राज्याभिषेक के लिए तैयार रखना चाहिए। तो जो एक पिता होता है ना, एक पिता को सारी चीज़ों का आभास होता है, माता पिता, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं। और ईश्वर ने भगवान का दूसरा रूप किसे बनाया है? माता पिता को। तो राजा दशरथ को अपशकुन स्वप्न दिखाई देने लगे, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। अगर राजा राम बन जाते तो रावण का वध कौन करता? और वध का तात्पर्य ये है कि रावण को मुक्ति कैसे मिलती, जो कि वो दोनों भगवान के पार्षद थे और किसी श्राप के कारण वो इस राक्षस योनि को आए थे। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि वो जो भगवान के पार्षद थे तो भगवान माता सीता का अपहरण क्यों किया? तो यहाँ पर ये भी इसका उत्तर है कि भगवान को ना जब युद्ध करना होता है, भगवान को कुछ लीला करनी होती है, तो वो भगवान अपने मुख्य पात्रों को चुनते हैं। कभी कभी भगवान का युद्ध करने का भी मन करता है तो भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। और दूसरा कि जब भगवान किसी का अभिमान तोड़ना चाहते हैं तो उनको इस धरती पर, मतलब इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर भेजते हैं। तो हमें सदैव द्वेषपूर्ण रहित रहना चाहिए और किसी की ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही स्तुति करनी चाहिए। यदि स्तुति करनी ही है तो हमें अपने भगवान, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की करनी चाहिए और उन्हीं का गुणगान करना चाहिए, ना कि ये तुच्छ बातें करनी चाहिए। तुच्छ वार्तालाप करने का कोई महत्व नहीं है। वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो हमें सदैव सावधानी पूर्वक सेवा में रहना चाहिए। यदि जरा से भी हमारे अंदर लोभ रहेगा ना तो माया हमें तुरंत पकड़ लेगी और माया से सावधान रहना चाहिए। जो भगवान के संरक्षण में रहते हैं ना, उनको माया जल्दी से अटैक नहीं करती। अगले दिन की योजना के विषय में सीता को सूचित करने के लिए राम अपने महल में आए। जब उन्होंने उन्हें वहां नहीं पाया तब वे कौशल्या के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि सीता राम के सौभाग्य के लिए घर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान नारायण के श्री विग्रह से श्वास अवरोधित किए हुए तथा आधे नेत्र बंद किए हुए मौन बैठकर प्रार्थना कर रही थी। कौशल्या जो लक्ष्मण एवं सुमित्रा के साथ थीं, राम को देखकर उनका अभिवादन करने उठी। राम ने उनसे कहा, हे माता, पिताश्री अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अश्रुपूर्ण नेत्रों से कौशल्या ने उत्तर दिया, मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई। तुम एवं सीता दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। प्रसन्न मुद्रा में राम अपने भ्राता लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोले, भ्राता, तुम्हें शासन कार्य में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि तुम दूसरे राम के समान हो। वस्तुतः तुम्हारे बिना मैं राजोचित वैभव अथवा जीवन के किसी सुख को पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात राम प्रसन्नचित होकर अपने महल लौट आए। सीता एवं राम ने मिलकर भगवान नारायण की आराधना की तथा रात्रि का विश्राम किया। इस बीच नगर की प्रजा हर्ष से आगामी उत्सव की तैयारी में लग गई। अयोध्या के मार्ग सुगंधित जल से धोए गए एवं उन पर सुगंधित पुष्प बिछाए गए। प्रत्येक घर एवं मिलने जुलने के स्थलों पर जलने वाली रंगीन ज्योति के कारण रात्रि भी दिवस के समान प्रतीत होती थी। समुद्री लहरों के समान कोलाहल करता हुआ विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। असंख्य हाथी, घोड़े एवं ऊंट सागर में रहने वाले विशाल जलचर प्राणियों की भांति प्रतीत होते थे।
महाराज दशरथ के संग कैकेयी के विवाह के समय उनके पिता कैकेयी राज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकेयी के साथ मंथरा नाम की एक कुबड़ी दासी को भेजा था। वस्तुतः मंथरा एक अप्सरा थी जो देवताओं द्वारा पृथ्वी पर रावण के वध में सहायता करने हेतु नियुक्त की गई थी। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न लोग उठाते हैं कि मंथरा ने ऐसा क्यों किया। मंथरा को द्वेष दृष्टि से देखते हैं कि मंथरा की वजह से ही राम को वनवास जाना पड़ा। तब यहाँ पर ये उत्तर है कि मंथरा एक अप्सरा थी और वो रावण के वध में सहायता करने हेतु नियुक्त की गई थी। तो वो मंथरा जो थी एक अप्सरा थी और वो रावण के युद्ध में सहायता करने के लिए नियुक्त की गई थी, जो देवताओं के द्वारा की गई थी। तो किसी में हमें द्वेष नहीं देखना चाहिए। जैसे कैकेयी में लोग कहते हैं कि कैकेयी की वजह से राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। तो जाना पड़ा वो उनको पता था पहले से ही, लेकिन अगर कैकेयी नहीं होती तो रावण का वध नहीं होता और माता अहिल्या का उद्धार नहीं होता, सबरी का। तो सभी और वाली सुग्रीव में जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसका भी अंत नहीं होता और सभी जीव जंतु और सेतु पुल भी नहीं बनता। तो एक बुरे व्यक्ति के पीछे कितने सारे कल्याण होते हैं ये हम सोचते नहीं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो हर कोई हर किसी के कारण से ही होता है, इसलिए हमें किसी में द्वेष नहीं देखने चाहिए। अब यहाँ पर देवताओं ने मंथरा को भेजा था, देवताओं द्वारा भेजा गया था, जो कि एक अप्सरा थी। राम का अभिषेक होने के एक रात्रि पूर्व मंथरा महल की छत पर जा पहुंची। वहां उसे अयोध्या नगरी को भव्य रूप से सुसज्जित तथा मार्गों पर आनंद मग्न प्रजा के विशाल जनसमूह को देखा। यह सब देखकर आश्चर्यचकित मंथरा ने राम की पूर्व परिचारिका से पूछा, यह सब किस महान उत्सव हेतु किया जा रहा है? कौशल्या इतनी प्रसन्न क्यों हैं और वे ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान क्यों दे रही हैं? उस परिचारिका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, कल पुष्य नक्षत्र का मंगल मुहूर्त आने वाला है। सुअवसर का लाभ लेते हुए महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक करेंगे। इस अनपेक्षित समाचार ने मंथरा के ईर्ष्यालु हृदय में भेद कर दिया। अब यहाँ पर ईर्ष्यालु इसलिए वो हुई क्योंकि देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की थी कि जाइए आप इनकी बुद्धि पर विराजमान हुई, जिससे इनकी बुद्धि में परिवर्तन हो और रावण का वध हो सके। इसे राजा द्वारा रचा गया षड्यंत्र समझकर वह अकस्मात क्रोधित हो उठी एवं कैकेयी को ढूंढने लगी। अपनी स्वामिनी को शांतिपूर्वक सैया पर लेटे देखकर आश्चर्यचकित मंथरा बोली, उठो उठो ना समझ, क्या तुम इस उपद्रव को नहीं देख सकती जो तुम्हारा नाश करने वाला है? क्या तुम अपने पति के मधुर शब्द जाल में इस प्रकार फंस गई हो? आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है तुम्हें उसका जरा भी ज्ञान नहीं है? कैकेयी ने अनभिज्ञता पूर्वक उत्तर दिया कि उसे अपने पति के कार्य में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। इससे मंथरा और अधिक क्रोधित हो उठी। चित्ताकर्षक वक्तव्य कला में निपुण मंथरा ने कैकेयी से कुछ इस प्रकार बोला कि अंततः कैकेयी को अपने पति पर संदेह होने लगा। कैकेयी की हितैषी बनने का स्वांग करती हुई मंथरा ने आगे बोला, निश्चय ही तुम अपने पति द्वारा राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक किए जाने की
योजना से अवगत हो। क्या तुम्हें अपने पति का छल नहीं दिखाई देता? उन्होंने भरत को इसलिए बाहर भेज दिया ताकि वे अपने प्रिय पुत्र राम को गुप्त रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी बना सकें। एक बार राम के राजा बन जाने हैं पर तुम्हारे पुत्र को कष्ट सहना होगा और तुम भी पीड़ा के भार से दब जाओगी, चूँकि मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। अतः आपका सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कुछ सहायता करने दें। आप अपने पुत्र भरत की एवं स्वयं की सुरक्षा है तो शीघ्र ही कोई कार्य करें। अपनी दासी के द्वारा इस प्रकार सहसा पूर्वक बोलने पर कैकेयी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, राम को सिंहासन सौंपे जाने की बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए मेरी ओर से यह रत्न स्वीकार करो और तुम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी मांग सकती हो। कैकेयी ने अपने बहुमूल्य रत्न मंथरा के हाथ में रख दिया, किंतु दासी ने उसे अस्वीकार कर दिया। मंथरा क्रोध से बोली, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप विनाश की पूर्व संध्या पर आनंद मना रही हैं। राम के चयन के लिए भरत को हटाया जाना आपके लिए अपमानजनक है। आप सोच सकती हैं कि तुम दशरथ को प्रिय हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि राजा कौशल्या से ही अधिक प्रेम करते हैं। क्या आपको अपमान का आभास नहीं हो रहा? आपको लग रहा है कि आप सुखी हैं, किंतु सुख और वैभव तो कौशल्या के हाथों में होगा। एक बार राम को राजा बन जाने पर आपको कौशल्या की दासी के समान, भरत को राम के दास के समान रहना होगा। इस प्रकार मंथरा के घृणा भरे शब्द द्वारा सने सने कैकेयी का हृदय भी विषाक्त हो उठा। वास्तव में जब कौशल्या के प्रति उनकी ईर्ष्यापूर्ण रूप से भड़की तब उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। तब कैकेयी ने दुखी होकर कहा, मंथरा, संभवतः तुम ठीक कहती हो। येन केन प्रकारेण राम को वनवास दिलवा देना चाहिए ताकि सिंहासन मेरे पुत्र को प्राप्त हो। कृपया बताओ कि मैं ऐसा किस प्रकार कर सकती हूँ। मंथरा ने स्मरण करवाया कि राजा दशरथ ने किस प्रकार इंद्र की ओर से दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया। उस युद्ध में राक्षसों का नेतृत्व सांबर नामक दैत्य कर रहा था। चूँकि सांबर के पास अनेक मायावी शक्तियाँ थीं, अतः देवता उनसे उसके संग युद्ध करने से भयभीत थे। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया तब राजा दशरथ ने उनकी राजधानी वैजयंत पर धावा बोल दिया। यद्यपि उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया, तथापि वे युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए। तब कैकेयी ने युद्ध भूमि में लाकर उनके जीवन की रक्षा की। कृतज्ञता पूर्वक राजा ने 2 वरदान मांगने को कहा किंतु कैकेयी ने उत्तर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह वरदान मांग लेंगी। तब मंथरा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम उनके वचनानुसार वरदान मांगो। प्रथम वरदान में भरत के लिए राज्य सिंहासन की मांग करना एवं दूसरे में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग करना। राम की अनुपस्थिति में भरत को प्रजा के मध्य लोकप्रियता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तब एक अच्छे शासक के रूप में उसका पद सुरक्षित रहेगा। आगे मंथरा ने कैकेयी को सिखाया कि कोप भवन में जाओ और अपने बहुमूल्य गहनों आभूषण एवं राजोचित वस्त्र उतार कर गंदे वस्त्र धारण करो। ठंडे फर्श पर लेट जाओ। जब महाराज दशरथ तुमसे भेंट करने आए तब मौन रहना, किंतु चिंता मत करना। तुम्हारे पति प्रति उनकी आसक्ति इतनी अधिक है कि वे तुम्हें उदास देख ही नहीं सकते। तुम्हें सुखी देखने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना कि मन में तुम्हारी इच्छा दृढ़ बनी रहे। अपने पुत्र को सिंहासन दिलाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात से संतुष्ट मत होना। उन्हें स्वर्ण जवाहरात आदि वस्तुओं से न बहलाने देना। केवल उन्हें 2 वरदान के वचन का स्मरण करवाते रहना। जब वे सहमत हो जाएं
तब तुम कहना कि तत्काल ही भरत का राज्याभिषेक किया जाए एवं राम को वनवास के लिए भेजा जाए। क्योंकि अब तक कैकेयी का अस्थिर हृदय पूर्ण रूप से ईर्ष्या एवं लोभ के अधीन हो चुका था। वे मंथरा की युक्ति से प्रसन्न थीं। उन्होंने अपनी दासी को सांत्वना दी कि वह उसके परामर्श का अनुकरण अक्षरशः से करेंगी। वस्तुतः इसके साथ ही वे भरत को संपूर्ण विश्व का शासक बनाने के सपने देखने लगी। एक विक्षिप्त स्त्री की भांति कैकेयी मंथरा की संपूर्ण सौभाग्य हेतु समझकर उसकी सराहना करने लगी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय मंथरा, यद्यपि कुबड़े सामान्यतः पापी होते हैं, किंतु तुम तो बुद्धिमान एवं सम्मान के योग्य हो। मुझे तो तुम्हारा तथाकथित विकृत तथा तुम्हारा तन अत्यंत सुंदर लगता है। तुम्हारा झुका शरीर पवन के झोंके से भी झुके हुए कमल के पुष्प के समान लगता है। इस प्रकार तुम अत्यंत आकर्षक लगती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे स्तन विशाल एवं सुंदर हैं, जो नीचे झुककर तुम्हारी कोमल नाभि को आवृत कर लेते हैं। तुम्हारे नितंब आकर्षक हैं एवं जंघाएं चिकनी एवं सुंदर आकृति वाली हैं। कांतिमय रेशमी वस्त्रों से तुम द्वैदीप्यमान प्रतीत होती हो। तुम्हारे कोमल पैरों की में पायल मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कूटनीति का समस्त विज्ञान तुम्हारे इस कुबड़े में समाया है, जो रथ के पहिए की नाभि के समान विशाल है। मेरी प्रिय मंथरा, जब उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक होगा, तब मैं तुम्हारे लिए कुबड़ को शुद्ध स्वर्ण माला पहनाऊंगी। जब राम वन के लिए जाएंगे, तब मैं इस कुबड़ पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे मंथरा, मैं तुम्हें उत्तम वस्त्र एवं आभूषण दूंगी तथा अन्य सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बना दूंगी और उनसे तुम्हारे पैरों की मालिश करवाऊंगी। इस बीच राम के राज्याभिषेक के सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण होने के पश्चात महाराज दशरथ कैकेयी से मिलने अपने महल की ओर मुड़े। तब दशरथ ने कैकेयी को उनके कक्ष में नहीं पाया। तब वे आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि वे कहीं आसपास ही होंगी। राजा उन्हें पुकारने लगे, किंतु कोई उत्तर न मिलने पर उन्हें संदेह होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व वह महाराज को सूचित किए बिना कभी भी भवन छोड़कर नहीं गई। अंततः वे एक सेवक से पूछने पर महाराज को पता लगा कि कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं। उत्सुकतावश वे शीघ्र ही उस ओर चल दिए। जब राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, तब कैकेयी को फर्श पर लेटे हुए देखकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा। अस्त व्यस्त गहनों एवं आभूषणों के मध्य वह स्वर्ग से गिरी कोई अप्सरा लग रही थी। राजा को सुंदर युवा कैकेयी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर राजा चौंक उठे एवं दुखी हुए। घुटनों के बल बैठकर प्रेम पूर्वक अपनी प्रिय रानी का मुख थपथपाते हुए बोले, मेरी प्रिय कैकेयी, तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? जो कुछ भी हो उसका निवारण है तो मुझे हर प्रकार से तैयार जानना है। क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? क्या अन्य रानियों से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ? क्या किसी ने कुछ ऐसा किया कि है जिससे कि तुम्हें क्रोध आ गया? मेरी प्रियतमा, जानो मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ। तुम्हें प्रसन्न करने के किसी भी प्रयास को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। कृपया यह स्पष्ट करो कि तुम्हें किस बात का दुख है। मैं तुम्हारा दुख उसी प्रकार दूर कर दूंगा जैसे उदय होता हुआ सूर्य प्रातःकालीन कोहरे को लुप्त कर देता है। कामदेव के प्रेम बाण से भेदित महाराज दशरथ भावनात्मक उद्वेगों के अधीन थे।
राजा की बात सुनकर कैकई को विश्वास हो गया कि अब यह अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो जाएगी। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात कैकई ने उत्तर दिया, किसी ने मेरा अपमान या निरादर नहीं किया मेरे प्रभु। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मन में क्या है, किंतु पहले आप मुझे आश्वासन दें कि आप मेरी इच्छा निसंकोच पूर्ण करेंगे। राजा ने कैकई का सिर अपनी गोद में रखकर उनके बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो कि राम मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम स्पष्टतः अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। यह जान लो कि मैं सदैव वही करता हूँ जो तुम चाहती हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। उनके द्वारा तीसरी बार आश्वासन दिए जाने पर कैकई निश्चिंत हो गई तथा उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति अब उसके नियंत्रण में हैं। पुत्र के प्रति पक्षपात के फलस्वरूप उनके द्वारा तीसरी बार आश्वासन दिए जाने पर कैकई निश्चिंत हो गई तथा उसे विश्वास हो गया कि उसके पति अब उसके नियंत्रण में है। पुत्र के प्रति पक्षपात के फलस्वरूप उत्पन्न रोष से उद्वेलित कैकई ने निम्नलिखित भयंकर शब्द कहे, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु एवं 2 अश्विनी साक्षी दें, सूर्य एवं चंद्र, रात एवं दिन तथा चारों दिशाएं भी साक्षी दें, गंधर्व, राक्षस, पितृ, भूत, पिशाच और अन्य सभी जीव अब साक्षी दें। सत्य एवं धर्म के अनुयायी मेरे प्रसिद्ध महाराज ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। देवताओं एवं दैत्य के मध्य हुए उस युद्ध का स्मरण कीजिए मेरे प्रिय पति देव, जिसमें आप घातक रूप से घायल होने के पश्चात मृत प्राय छोड़ दिए गए थे। आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरी सेवा के द्वारा आपके जीवन की रक्षा हुई थी। इसी कारण आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हे उदार राजा, आप वे दोनों वरदान मुझे आज ही प्रदान करें, अन्यथा मैं दुखित होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अतः मेरा निवेदन है कि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाए। इस कार्य में राम के लिए किए गए सभी प्रबंधों का उपयोग भरत के लिए किया जाए। यह मेरी पहली इच्छा है। मेरी दूसरी इच्छा है कि आज ही राम को दंडकारण्य वन में 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाए, जहाँ वे वृक्ष एवं मृग की छाल धारण कर निवास करें। कैकई का अंतिम प्रस्ताव सुनकर राजा घबराहट से स्तब्ध हो गए। दुख से आहत होकर उन्होंने सोचा, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सपने में पूर्व जन्म का कोई दृश्य देख रहा हूँ? संभवतः मैं पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गया हूँ। तो हरे कृष्णा। अब अगला भाग आएगा अगले दिन। हरे कृष्णा। तो हम उसमें सुनेंगे कि राजा किस प्रकार से विक्षिप्त हुए और उन्होंने क्या किया। मंगल भवन या मंगल हारी, दाहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, अयोध्या कांड की जय। हरे कृष्णा।